सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंचासीन झारखंड सरकार के लोकप्रिय मंत्री छोटे भाई बादल पत्रलेख जी, झारखंड सरकार के माननीय लोकप्रिय और हम लोग के साथी माननीय मंत्री हिफुजुल रहमान साहब, हम लोग के सम्मानित गार्जियन और पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमलाल मुर्मू जी, आप लोग के बीच महागामा के लोकप्रिय विधायिका हमारी बहन दीपिका पांडे जी, यहाँ पे उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूर्व विधायक बड़े भाई सुरेश पासवान जी, हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक और कांग्रेस के भी पूर्व विधायक सारद के बड़े भाई चुन्ना सिंह जी, यहाँ पे मंचासीन हम लोगों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद छोटे भाई राजमहल से विजय हांसदा जी, हम लोग के ओबीसी के उपाध्यक्ष बड़े भाई प्रेमनंदन मंडल जी, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता महागामा के पूर्व प्रत्याशी अताउल रहमान सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई सुरेश यादव जी, जेएमएम के जिला अध्यक्ष भाई बालदेव सोरेन जी, हम लोग के बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हम लोग के बीच फुरकान अंसारी साहब के पूर्व सांसद के सुपुत्री शबाना खातून जी, बड़े भाई अल्पसंख्यक सदस्य बोर्ड के मेंबर आलम साहब, अंजर साहब, एहतामुल साहब और तमाम हमारे लोकसभा के जुझारू और कर्मल और गोड्डा का बेटा जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं भाई प्रदीप यादव जी, इनके निर्देशन में आए हुए तमाम इंडिया गठबंधन के नेतागण पदाधिकारीगण, सारे गठबंधन के दूर दराज से पूरे प्रदेश से आए हुए मंचासीन पदाधिकारीगण और पूरे लोकसभा से आए हुए तमाम हमारा जनता मालिक, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, मैं चूंकि आपको ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता हूं, भाषण पहले भी मेरा बहुत सुने हैं और फिर हम लोग गांव घर में जाकर के आपको भाषण देने का काम करूंगा, क्योंकि आप आए हैं अभी बाहर के हमारे चीफ गेस्ट लोगों का भाषण सुनने के लिए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि देश अभी दो दिशाओं में जो है चल रहा है, देश पर जो है बहुत बड़ा खतरा है। खतरा देश पर नहीं है, खतरा हम गरीबों पे है, हमारे संविधान पे है। इसीलिए कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने कहा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, झारखंड के भाइयों आप लोग सुन लें, चूंकि मालिक आप लोग हैं, आप लोगों ने ही कुर्सी दिलाते हैं और कुर्सी लेने के बाद इस देश का जो झूठा प्रधानमंत्री है, उन्होंने 14 में भाषण जब दिया था, क्या कहा था रे भाई, हम गरीबों को क्या कहा था, हम लालच में फंस गए रे भाई। कहा जा रहे कि लालू यादव ने जो काला धन विदेश में रखा है, वो हम काला धन लाएंगे मेरी सरकार बनेगा तो, और तमाम गरीबों को जो है 15-15 लाख रुपया दूंगा, आप लोग खाता खुलवा लीजिए। उस गर्मी में भी
लेकिन खाता जो है खोल लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 लाख को छोड़ दो रे भाई, 15,000 भी छोड़ दो, 1500 भी छोड़ दो, अगर 15 पैसा भी आपका अकाउंट में आया तो बताओ रे भाई, आया है तो बताओ। इसीलिए के लालू प्रसाद यादव जी ने कहा रे भाई कि यह जुमलाबाज है, ये मोदी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये गुजरात की पार्टी है। और जितना देश में ठगा लोग रहता है वो गुजरात का रहता है। तो ये जुमलेबाजों से बचना है। आज आपका रेल कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, आज एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। इन्होंने वादा किया था कि 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। अगर एक लोगों को भी नौकरी दिया तो बताओ रे भाई, अगर दिया है किसी एक लोगों को नौकरी तो बताओ दिल खोल करके। तो फिर कैसे आप लोग चाहते हैं कि मोदी रहे? नहीं रहेगा। इसलिए इस बार जो है हम लोग इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय लालू जी ने बीमारी के हालत में भी पूरे राज्य में, हर राज्य में घूर घूर के पूरे देश में और सारे नेता से बात करके एकजुट किया इंडिया गठबंधन को। और इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के बाद आज हमारा गोड्डा लोकसभा में आज बड़ी ही मजबूती से सारे विमर्श करके और आप लोग के बीच सारे दलों से बात करके आपका बेटा, आपका भाई प्रदीप यादव जी को जो है हाथ छाप पर टिकट दे के भेजा है रे भाई। हम 12 दिन से पलामू में थे, क्योंकि 14 लोकसभा में मात्र 1 लोकसभा हम लोग राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहे थे। मेरे नेता ने त्याग कर दिया, चतरा भी मांगा था, गोड्डा भी मांगा था, कोडरमा भी मांगा था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जो जो जहां जितने सीख सकता है और मजबूत है, चूंकि आज बीजेपी को भगाना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, देश से कैसे मोदी हटेगा, उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा रे भाई, हमारे नेता ने लड़ा। और हमारे लालू यादव ने त्याग करके तीनों का 3 सीट 2 कांग्रेस को दिया, 1 कचिया हथौड़ा को दिया। हमारा छोटा भाई विनोद कोडरमा में लड़ रहा है, पलामू में लहर चल रहा है इंडिया गठबंधन का। ममता भुइया को हराने वाला कोई बाइक लाल नहीं है। साफ हो गया पूरा जो है देश में और झारखंड राज्य में, गरीब का बेटा हक मारे। जब गरीब का बेटा हक मांगे तो ईडी और सीबीआई। आज क्या कसूर था हमारे छोटे भाई हेमंत सोरेन जी का? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि कोरोना काल में जो हमारा भाई राज्य से दूसरे राज्य में काम करता था, उसको हेलीकॉप्टर से लाया, उसको ट्रेन से लाया और दवा दारू करके उसको घर तक पहुंचाया। और जो झारखंड में उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। और आज गरीब का बेटा हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजने का किया था। तो इसका बदला हम लोग इसी वोट के माध्यम से लगे और दावे के साथ चाहता हूं आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से कि जेल का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन जेल का फाटक टूटेगा। तो आपको बता दे रे भाई, अभी बिहार में और झारखंड में, खास करके बिहार में 8 हेलीकॉप्टर जो है घूम रहा है। हर राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सारा बिहार में ताकत दिया हुआ है कि कैसो ये तो लालूए था रे जो गरीबों को इतना ताकत दिया, गरीबों का लड़ाई लड़ा और उसी का बेटा ही खरीद निकल गया रे। हम लोग तो सोचे थे कि घोड़वा निकलेगा, लेकिन आज उस खरीद ने 8 हेलीकॉप्टर को इस गरीब का आशीर्वाद के माध्यम से, चंदा चिट्ठा के माध्यम से, एक सिंगल हेलीकॉप्टर से पसीना उतार दे रहा है और बीजेपी को जगह नहीं मिल रहा है। परेशान है बीजेपी, नोटिस बनवा रहा, नोटिस बनवा रहा। जब लालू यादव जेल से नहीं डरा, नोटिस से नहीं डरा,
बोला मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। और उसी का बेटा तेजस्वी यादव है रे भाई। तो जिसका बाप नहीं डरा उसका बेटा डरेगा क्या? तो भाई ये समझ लो, आज हम भी गरीब के लिए लड़ते हैं, प्रदीप जी भी गरीब के लिए लड़ते हैं, जिसका दिल लड़ते हैं, विजय हंसा भाई लड़ते हैं, हमारे बादल भाई लड़ते हैं, हिंदू भाई लड़ते हैं, चुन्ना भाई लड़ते हैं। तो कहता है कि ये लोग के पास तो जमात है, ये भाई जमात है गरीबों का। तो इसी गरीबों के जमात में आपको मुर्गा और दारू का लालच देगा, रात में लिफाफा भी पहुंचाएगा रे भाई। क्योंकि वो लिफाफा उसके बाबूजी का नहीं है, वो लिफाफा आप ही गरीबों का है रे भाई। आपको लूट के रखा है और आपको 5 दिन खिलाएगा और फिर 5 साल राज करेगा रे भाई। पिछले के तमाम मालिकों से, तमाम हमारे नेता कपूरता से, तमाम नौजवानों से, तमाम भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि इस बार बाका, इस बार जो है गोड्डा जो है आजाद कराना है, गोड्डा आजाद कराना है। और गोड्डा के बेटा को जो है हाथ छाप पे 1 जून को हाथ छाप पे अपना एक वोट दे करके, और जो है जब 4 तारीख को जब बटन खुलने लगे, बच्चा ईवीएम जब खुलने लगे तो हाथ के अलावा कुछ ना झलके रे भाई, हाथ के अलावा कुछ ना झलके। इसलिए करके आप लोग तैयार है ना? आप लोग तैयार है तो हाथ उठा के बोलिए, सचिन यादव को जिताइएगा ना। एक वोट से भाई गरीब का बेटा और गरीब का नेता आदरणीय तेजस्वी जी का ऐलान है, लालू यादव जी का ऐलान है, भाई शिव सोरेन जी का हमारा कार्यक्रम का ऐलान है, हेमंत सोरेन जी का ऐलान है, चंपाई सोरेन जी का ऐलान है, और हमारे सोनिया जी का, राहुल जी का ऐलान है। इस बार अगर प्रदीप यादव जीतेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जाने अनजान में कोई गलती हो गया होगा, मैं आप तमाम लोगों से माफी मांगता हूं कि इस बार घर की लड़ाई नहीं है रे भाई, ये देश की लड़ाई है। और झारखंड बिहार पूरे देश को आजाद कराना है। इसलिए एक भाई प्रदीप यादव जी को दे करके आप लोग विजय बनाइए, तभी गोड्डा आजाद होगा। तो एक बार जो है हाथ उठाकर जोरदार नारा लगाए, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी प्रदीप यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी प्रदीप यादव जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन